पढ़ाएगा, जो आजकल का ट्रेंड चल गया है, फिलॉसफी। तंत्र विज्ञान है, अति सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्मतम विज्ञान भगवान शिव के द्वारा दिया गया इस सृष्टि को अनुपम वरदान है ये तंत्र। और ये कैसा तंत्र है? ऐसे जीने वाला तंत्र है जिसको लोगों ने इतना विभत्स रूप दे दिया, इस तंत्र को इतना विभत्स रूप दिया है, डरावना रूप। काले काले कपड़े पहन के, काला तिलक लगा के, काली पगड़ी बांध के, मुंह काला आला करके, और ऐसा नाटक बनाया है, चिताएं ताएं जला के भस्म वसम, ऐसा विभत्स रूप बना दिया। इसको बंद कराया जाए, जो आवाज़ है रही है, रोको इसको, थोड़ी देर बात करें। ऐसा विभत्स और डरावना रूप प्रस्तुत किया है तंत्र का। ये तंत्र वंत्र नहीं है, ये टोना टुटका है, जादू टोना, झाड़ फूक है। दूर रहना है ऐसे लोगों से। अच्छा करने के लिए नहीं है ये, इन्हें बुरा ही करना है सबका। तंत्र एक व्यवस्था है, तंत्र बुरा करने के लिए नहीं, तंत्र सबका अच्छा करने के लिए है। वो व्यवस्था है, सब कोई अच्छा रहे, वो व्यवस्था करना, वो तंत्र में आता है। क्योंकि तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। मोबाइल आपका नुकसान नहीं कर रहा, ये छत पड़ी हुई आपका नुकसान नहीं कर रही, वैज्ञानिक तरीके से पड़ी हुई। आपको पता है लोहे का इस्तेमाल, सरिया का इस्तेमाल, सीमेंट का, गिट्टी मोरंग का इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिक विधि है कि इतना रहेगा, इतना पिलर, इतनी दूरी, ये छत नहीं गिरेगी। एकदम आनंद में बैठे, आपके ध्यान में भी नहीं आ रहा है ऐसा ना हो ये छत गिर जाए, क्योंकि आपको विश्वास है कि छत नहीं गिरेगी। जरूर वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैज्ञानिक तरीके से बनी है, आपको विश्वास है। आप घर में पंखा सिर के ऊपर चल रहा होता, कभी एक क्षण में नहीं आता कि गिर न जाए ऊपर, क्योंकि आपको विश्वास है नहीं गिरेगा, ये वैज्ञानिक तरीके से बना है। ऐसे ही तंत्र है। तंत्र एक विशुद्धतम विज्ञान है। और कैसा विज्ञान है? भगवान शिव माँ पार्वती को अपनी जंघा पे बिठा करके और तंत्र का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे प्रेम के क्षण में तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे प्रेम के विशुद्धतम क्षण में तंत्र प्रेम में ही जीवित है। जहाँ घृणा है, नफरत है, चिढ़ है, वहाँ तंत्र नहीं, वहाँ अव्यवस्था है, वहाँ टोना टोटका है, जादू टोना है, झाड़ फूक है। उससे दूर रहना है। तो तंत्र ऐसे ही जिया जा सकता है, प्रेम के साथ। जैसे भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तंत्र की, एक 112 विधियों की जो अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं माँ पार्वती से, सप्तऋषियों को उसको ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रेम के क्षण है। तंत्र ऐसे ही फैलाया जा सकता है। इसीलिए पहली बार इस कलयुग में गृहस्थ लोग तंत्र विद्या का सफलतापूर्वक अपने में आत्मसात कर पा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से तंत्र फल फूल रहा है। नहीं, ये तंत्र की साधना के लिए आपको शमशान जाना पड़ता पहले, सीधे डायरेक्ट। हो सकता है कोई पकड़ के आपको कोई लाश आस के ऊपर बिठा देता, बैठो पहले आंख बंद करके, पहले बैठो, देखो डर ना लगे पहले। तो वो एक विधि थी कि लाश के ऊपर बैठना है, मिट्टी है, जिंदा मुर्दा एक समान, एक व्यवस्था थी वो समझाने का, शिक्षा देने का। कोई लाश के ऊपर बैठ के साधना करने से कुछ नहीं हो जाता उसमें, वो एक व्यवस्था है कि भय खत्म हो।
तो दरबार तो यहाँ मृत्यु का भय ऐसे खत्म कर देता है। काहे की लाश, काहे लाश पे बैठना भैया, अब तो माफ करो, बेचारा मर गया वो, अब काहे लदे बैठो इसके ऊपर। तो दरबार ने पहली बार ये निकाला कि कोई भी गृहस्थ जिसके अंदर आगन और लगन दोनों है, वो तंत्र को समझ सकता, उसका सदुपयोग कर सकता है अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, जो दरबार ने आपके बीच में सफलतम प्रयोग किए हैं और आप कर पा रहे हैं। आप भी स्वस्थ हैं, परिवार भी स्वस्थ है। स्मृतियों का पूरा विज्ञान है। अभी झाड़ फूक वाले में क्या होता है, क्यों फंसते हैं झाड़ फूक वाले? सामने आदमी आया नाचता हुआ चिल्लाता हुआ, आपने उसको छू भर लिया, समझो उसकी स्मृतियां आप में, आपकी स्मृतियां उसके अंदर प्रवेश। जो पीछे तुम्हारे काका जी बैठे हैं, जो उसके पीछे काका जी बैठे हैं, आपस में गठबंधन, लेना देना चालू, अंदर बाहर चालू, लद गए। अब पता लगे जो ओझा महाराज हैं वो तो खाली हो गया, थोड़ा बहुत जो आया था चिल्लाता हुआ, और ओझा महाराज के ऊपर लद गए। अब ओझा महाराज कहाँ करें, पड़े पड़े, दर्दनाक मौत होती है। ऐसे ओझा तांत्रिक कहलाने वाले लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। हमारे यहाँ एक श्रीमान जी हैं, सफाई करते रहते हैं, पहले गेट के पास रहा करते थे, जो उधर गेट है माता के पीछे, उसी जगह उनका रहने का, तो सुन रहे होंगे हमको, वो यहीं रहते हैं, अंदर अभी भी रहते हैं, पुराने कर्मचारी हमारे दरबार के। हम जो अपने कच्छ में हुआ करते थे सुबह है, ये बैठे हैं महाराज, इन्हीं के गांव के हैं, इन्होंने रखवाया था कि ये अच्छा सफाई भाई कर लेते हैं, रहो भैया। तो पता नहीं हो जो कोई आ जाए गुरुस मिलना, अच्छा काहे के लिए, अरे बहुत कष्ट है, हमारे लड़के पेशी आ रही, अरे इधर लाओ, हम अभी कर दे रहे हैं। कंडा अंडा जला के तुरंत ला के, और ये वो, और उसके सामने हमने तो एक बार सुना छुप के, वो कह रहे हैं कि माई का दूध पिया हो तो ये है जाने क्या क्या, बकायदा चैलेंज कर रहे हैं, खोपड़ी बाल पकड़ के हिला रहे हैं और धुआं उसको कर रहे हैं, और जाने क्या बोलता था, हमें तो भूल ही गए हम हैं। बहुत लंबा मंत्र बोलता था, बहुत लंबा मंत्र बोलता। एक दिन हमारे दरवाजे के बाहर बैठे, सवेरे 7 बजे, हम कच्छ में थे, हमको सूचना मिली कि फलाने लाल जो हैं, उनका नाम नहीं लेने पूरा, आखिरी में लाल है, दरवाजे के बाहर। हमसे कहा गुरुदेव वो तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। हमने कहा क्या हो गया, फिर पता नहीं, तो देखा दरबार ने कहा मरने दो इसको थोड़ी देर पहले, आज ये रोज नाटक करता। बल्लम बाहर निकले, जब पूछा क्या हो, अरे मर जाए, मर लेटे पड़े, तड़प रहे। हमने उठो, हम नहीं उठ पाएंगे। हमने पूछा क्या किया, तो बिहार से कोई आया था, उसमें कुछ गंदगी थी खतरनाक, इन्होंने बाल पकड़ लिए, वो बाले के द्वारा हाथ पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ गया। इन्होंने कहा अम्मा का दूध पिया तो वो आ गया। पुराना रहा होगा, अम्मा के दूध पी के बड़े हुआ होगा। अभी लड़की तो ठीक हो, ये टेढ़े। आज के बाद से अगर किया तो नहीं निकालेंगे दोबारा, ध्यान रखना। हटाया तब वो खड़े हुए, लेकिन हरकतें नहीं बंद हुई।
तो हमने एक दिन कहा, ये बैठे हैं गिरीश जी, ये भी थे, स्वामी जी हैं या नहीं, मौली बाबा वो भी थे। तो जो माता का मंदिर है तब यहाँ एक लॉन हुआ करता था। तो हमें थोड़ी सी शरारत सूझी। हमने ऐसा करो लाल, जरा त्रिशूल पकड़ लो तुम। लाल ने त्रिशूल पकड़ लिया। लाल यहाँ त्रिशूल पकड़े और हम लोग देखते देखते लाल हवा में उड़े और वहां गिरे। है बाउंड्री पार करके गिरे लाल जी, हवा में उछल के। हमने कहाँ गया, हम उठो भैया, चली गई। हमने और करो सारे झाड़ फूक, और करोगे तो हमें लगा ये तो लाल है ही नहीं। हमने भैया तुम देखा तो उनके बाबा थे। तुम कहाँ से आए? कहे हमारी लोग पूजा करते हैं, हम वहीं से आए हैं, हमारी समाधि बनी है, हमें माफ कर दो, हम ही करते झाड़ फूक, हम ही झाड़ फूक करते थे। अब सोचो आदमी कैसे उत्तर बना हुआ है। तो पता लगा कि इनका जो बाबा है वो झाड़ फूक किया करता था पहले, कुछ करता था ऐसे टोला टोटका टाइप। तो उसकी लोगों ने गांव में समाधि बना दी। तो बच्चे अच्छे कभी थोड़ा बहुत बुखार उखार आ गया हो गया तो उसकी समाधि में ले जाओ तो बुखार का उतर जाता है, अगर होता होगा हल्का। ऐसे कुछ मान्यता है। तो वो पकड़ के आ गए। अब बेचारे वो चिल्लाए हमें छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। हमने कहा अब तो आ ही गए हो, इस दरबार में आने वाला जुगाड़ है जाने वाला। तो उन्हें मुक्ति दी, तब से उनकी झाड़ फूक बंद हुई। ऐसे लोग करते रहते। अद्भुत है आपके शरीरों का दुरुपयोग ये करते हैं सब जीवन।